एनर्जी के बच्चे क्या बजाते हैं यार कितने बच्चों में एनर्जी है। पूरी 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 उज्जैन क्या पूरी दुनिया के लोग पलक पावड़े बिछाकर रहते। अरे महाकाल सवारी आई आज यार, लोग पुष्प बरसाते हैं, इंतजार करते हैं कि महाकाल राजा निकले, एक बार दीदार हो जाए। यहां वो होता है मैं रोज तेरे दर पे आता हूं, कभी तुम भी मेरे दर पे आया करो। आज महाकाल आए हैं, अद्भुत अद्भुत लगता है। क्या त्रिपुंड होता है, क्या भस्मी लगी होती है, क्या साधक होते हैं, क्या महात्मा लोग होते हैं, क्या सन्यासी होते हैं, क्या गृहस्थ लोग होते हैं, क्या बच्चे बूढ़े यार, सब पूरी दुनिया भर के लोग, लाखों लोग उस महाकाल की सवारी देखने के लिए आते हैं। और इस बार की एक सच बताऊं, एक बात और है, एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं। इस बार सावन सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। इस बार सावन सोमवार से प्रारंभ हो रहा है और सावन का पहला सोमवार और पहले दिन सवारी। सावन का पहला सोमवार इस बार सावन सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। और सावन का सोमवार वो भी उज्जैन, वो भी पहला दिन सोमवार, वो भी साई सवारी। क्या किस्मत वाले लोग होंगे तो देखेंगे। और एक और बताऊं महाराज, इस बार जो सावन आ रहा है ना, तो अपनी जो कथाएं हो रही है महाराज सुनो, इस बार जो अपनी कथाएं हो रही है ना सावन में 4 कथाएं, तो आपको ताज्जुब होगा, मुझे लगता है कि हर कथा में सोमवार आएगा, पहला सोमवार। गलत है, सही है, सोमवार आएगा। सोमवार की प्रबल संभावना है। हाँ भैया, सोमवार की प्रबल संभावना है। पहला 22 तारीख से स्टार्ट होगी, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। पहली कथा 28 को पूरी होगी। फिर 29 तारीख से, जो विजुअल चल रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये आपकी साई सवारी की चल रही है, लेकिन पिछली साल की साई सवारी थी। और इस साई सवारी में मैंने भी दर्शन किया था। कहीं मैं भी आपको खड़ा मिल जाऊंगा, दिख जाऊंगा। साई सवारी पिछले साल की, अद्भुत। अरे क्या भैया, धन्यवाद आपको, मेरे मीडिया की जो काम देख रहे हैं, धन्यवाद। आपने कितना पुराना विजुअल निकाल दिया। हाँ भैया। और फिर होगी 29 तारीख से, तो 29 तारीख को भी सोमवार है। तो दूसरी जो कथा शिव महापुराण की उज्जैन की कथा होगी, उसमें भी सोमवार है। तो 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, तो फिर जाएगी 4 तारीख तक। दूसरी कथा 4 को पूरी हो जाएगी, और 4 को पूरी होगी, और 4 को भैया अमावस्या भी है। हाँ, 4 को अमावस्या, हरियाली अमावस्या, सावन की अमावस्या, हरियाली अमावस्या। और फिर कथा होगी, तीसरी कथा होगी 5 तारीख से स्टार्ट, तो 5 तारीख को सोमवार है। 5 को फिर सोमवार है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, वो जाएगी 11 तारीख तक। 11 को रविवार और शीतला सातम है। और फिर अगली कथा होगी 12 तारीख, फिर सोमवार है। फिर सोमवार है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 को चौथी कथा पूरी होगी। और भैया 19 तारीख को सावन की पूर्णिमा, जिसको कहते हैं रक्षाबंधन, वो भी सोमवार है। पूर्णिमा, रक्षाबंधन, वो भी सोमवार है। उस दिन हम बहुत बड़ा सहस्त्र घट कोशिश करेंगे, बहुत बड़ा अभिषेक रखेंगे। घड़े के मटके के जल से बहुत बड़ा अभिषेक रखने का विचार है। वो होगा 19 तारीख को, यानी कि चारों कथा में हर कथा सोमवार से प्रारंभ हो रही है। ये पहली बार हो रहा है। ये क्या कृपा नहीं तो क्या कम है यार, है? और इसमें आपको मासिक शिवरात्रि भी मिलेगी, सोमवार भी मिलेगा, प्रदोष भी मिलेगा, श्याम बाबा की 11 और 12 दोनों मिलेगी। मेरे श्याम बाबा की 11 भी मिलेगी और बाबा श्याम की 12 भी मिलेगी। हाँ, दोनों मिलेगी। तो आओ, शिव पर जल चढ़ाओ। हजारों कावड़ी शिव पर जल चढ़ाते हैं सावन में। सावन में आनंद होगा। ये तो सब संजोग बन रहा है। ये तो सब संजोग बन रहा है। हाँ,
जो व्यक्ति शिव पर सावन में जल चढ़ा देता है उसके पितरों की मुक्ति होती है। हाँ, पितरों की मुक्ति हो, जलदान, अभिषेक। और पितरों की बात आई तो एक लगे हाथ एक बात और धीरे से कह ही देता हूं, क्यों आपको बात अच्छी लगी और महाराज जी अच्छी लगेगी, आप जो बोलोगे क्या अच्छी नहीं लगेगी। आपकी हर बात हम फॉलो करते हैं, आप फॉलो करते हो ना, तो अपनी पितरों की मुक्ति के लिए अगर आपकी इच्छा है कि महाराज जी हमको भी गया जी जाना है, अपने पितरों का पिंडदान करना है, तर्पण करना है, गया श्राद्ध करना है और भागवत सुननी है गया जी में, तो 16 दिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर में गया जी में रहूंगा। आप अपने पितरों का पिंडदान करें, गया श्राद्ध करें, वह भागवत सुने, आपके रुकने खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहेगी। 1 दिन 3 दिन 7 दिन 16 दिन आप आइएगा। क्योंकि कावड़े, मेरे गुरुदेव भगवान से मैंने पूछा था एक दिन, मैंने कहा महाराज जी गुरुदेव ये बताइए कि कावड़ की क्या है। तो फिर गुरुदेव भगवान ने कहा कावड़ सबसे पहले ये श्रवण का भाव बना है। श्रवण ने जल चढ़ाया और अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाई, और जहां जहां तीर्थ यात्रा करवाई वहां सब जगह तीर्थ, सब तीर्थों में उन्होंने अभिषेक किया, जल दिया। तो कावड़ एक ये आपके पूर्वजों से जुड़ी हुई चीज भी है। कावड़ की प्रथा श्रवण कुमार से, जो अपने माता पिता के भक्त थे, अंधे थे माता पिता अंधे थे और परम भक्त थे वो। तो जिनको भी भैया गया श्राद्ध करना हो, और ये गया जी की बात चल पड़ी तो बता दूं मैं आपको, जब श्रवण को बाण लग गया, शब्द भेदी बाण, दशरथ बड़ा उदास हो गया, बड़ा बेचैन हो गया, गलत हो गया मेरे से, मेरे जीवन में बहुत बड़ा पाप बन गया, अपराध बन गया। दौड़ के आया कि क्षमा करे, मुझे क्षमा करें आप, भूल से हो गया। तो पता है कि श्रवण ने क्या कहा, अंतिम सांस से श्रवण गिन रहा है। तो श्रवण ने बहुत बड़ी बात कही मेरे बहन भाई, जो बहुत मार्मिक बात है। श्रवण ने कहा कि और बातें, मेरे प्राण जाए तो कोई बात नहीं है, मेरे माता पिता प्यासे हैं। ए दशरथ सुनो, मेरे प्राण जा रहे हैं, मैं अंतिम सांसें गिन रहा हूं, कभी भी मेरे प्राण छूट सकते हैं, लेकिन मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको जल पिलाने के बाद जो बताना, बाद में बताना, पहले कुछ मत बताना। मेरे माता पिता प्यासे हैं, हाँ, मेरे माता पिता प्यास लगी उनको, पहले जल पिलाना। उनको पता है अगर मेरे माता पिता प्यासे यूं चले गए तो भैया देखो बहुत गहरी बात हो जाएगी। और दशरथ गया, शब्दों की आहट से पहचान गए माता पिता कि ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। अरे अब जल पियो, बोला नहीं, निशब्द है, शब्द कहां बोल सकता है वहां। अरे दशरथ बड़ा बेचैन है, इतना बड़ा साम्राज्य है, राजा है, सब कुछ है, और माता पिता था श्रवण के अंधे माता पिता कावड़ में, किसी ने जल चढ़ाया शिव को, किसी ने कुछ चढ़ाया। श्रवण ने तो अपने माता पिता को कावड़ में बिठा के पूरी दुनिया की यात्रा करवा दी, तीर्थ यात्रा करवा दी। भैया इससे बड़ा बेटा क्या होगा दुनिया में। किसी ने जल चढ़ाया शिव को, किसी ने कुछ चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया, और श्रवण ने तो अपने आप को माता पिता के चरणों में चढ़ा दिया। इससे बड़ा पुण्य क्या होगा भाई रे। अन्य माता पिता को यात्रा करवाने ले गया, हाँ, और श्रवण की जो घरवाली थी ना, बड़ी वो भयानक थी, बड़ी खतरनाक थी। श्रवण के माता पिता के साथ भी दुर्व्यवहार करती थी। वो अंधे थे, जो खाते थे मिल बेचारे, जो देती थी वो खा लेते थे। एक दिन भूल से माता पिता की थाली श्रवण के हाथ लग गई कि ये, और श्रवण की थाली माता पिता के हाथ लग गई तो कहा बेटा आज तो बहुत दिनों के बाद ऐसा प्रसाद पाया है। श्रवण ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, हे मैया रोज होता है ऐसा प्रसाद की। नहीं मां, नहीं बेटा, ऐसा नहीं, आज पहली बार हमको ऐसा भोग मिला, प्रसाद मिला है। तो वो बड़ी, ये कहानी भी हमने सुनी है गुरुमुख से। बताओ, तो जल लेकर गए और दशरथ को श्राप दिया उन अंधे माता पिता ने। गए दशरथ सुनो,
जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, तुम भी, तेरे 4 बेटे होंगे, चारों तेरे तेरे उस समय पास न होंगे, तो भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। और दशरथ भी तड़प तड़प के मरे भैया। श्राप लगा था वो श्रवण के माता पिता का। और यह कथा कहती है दशरथ जी को पिंड, दशरथ जी की मुक्ति के लिए दशरथ जी ने भी गया जी में हाथ यूं निकाला है बाहर। राम और लखन सामग्री लाने के लिए चले गए थे, तिथि जा रही थी, तो उन्हें हाथ बाहर निकाल लिया, सीता के सामने कहा, सुनो देवी, मुझे पिंड दो, मुझे पिंड दो, मेरी मुक्ति हो जाए। उस समय कुछ था नहीं वहां, सामग्री तो थी नहीं, राम लखन लाने के लिए गए थे भगवान श्री राम। तो उन्होंने मिट्टी का पिंड बनाया और मिट्टी का पिंड बनाकर दशरथ जी को दे दिया। आज भी दशरथ जी का हाथ यूं बाहर है, गया जी में आप जाओगे तो। ये वो भूमि है जहां हर जीवात्मा की मुक्ति होती है। आप भी गया जी चलिएगा, अपने हाथों से पिंडदान करें, तर्पण करें, भागवत सुने, और आपकी पूरी व्यवस्था वहां रहेगी। अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करवा दे भैया।